साइड जॉन हेनरिच हमारे पास लैम्बर्ट थे, जिनका नेम इस लॉ के अंदर शामिल है। उनको एट्रीब्यूट दिया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमारे पास बोगवर की फाइंडिंग्स थी ना, उनको साइड किया, यानी उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और वो उनका ये कहना था कि जो हमारे पास पाथ लेंथ होती है ना, जो हमने पीछे डिस्कस की है, इधर ये वाली जो पाथ लेंथ है जिसके अंदर मीडियम होता है और लाइट पास करती है, वो हमारे पास क्या करती है, अफेक्ट करती है अब्जॉर्बेंस को। जो 1852 के अंदर फिर हमारे पास नए साइंटिस्ट बियर्स ने इन्होंने क्या किया था कि हमारे पास पाथ लेंथ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने उसको एक्सटेंड करके कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को इंक्लूड कर लिया था इसके अंदर। सो बेसिकली फिर हमारे पास इन दोनों लॉज को इंक्लूड करके हमारे पास इसका नाम जो हमारे पास फिर बना वो था लैम्बर्ट बियर्स लॉ, यानी कि कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ का एक कम्बिनेशन, और लैम्बर्ट और बियर के दोनों के लॉज को कंबाइन करके हमने क्या किया, एक नया लॉ बनाया था। तो इसकी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करके मैथमेटिकली देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। डेरिवेशन का कौन से रूल यूज़ होने हैं, कौन सी मैथमेटिकल हमारे पास इक्वेशन जो हैं वो डिराइव होंगी या निकलेंगी। तो ये हमारा जो है जी, कोई भी एक मीडियम है, ठीक है। एक लाइट हमने पास की जिसकी हमारे पास इनिशियल यानी कि एंटर होने से पहले 100% उसकी क्या थी, हमारे पास इंटेंसिटी थी। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि जब ये मीडियम के अंदर से टकराई तो क्या हुआ, अब्जॉर्बेंस की जो इंटेंसिटी आ गई वो 5% इधर ट्रांसफ़र हो गई। तो जब ये बाहर टाइम टी के बाद निकली तो वो हमारी बन गई 95%। इट मीन्स कि हमारे पास डिक्रीज़ हुआ इंटेंसिटी के अंदर। देन हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो पहले वाली इंटेंसिटी थी एट टाइम ज़ीरो, वो हमारे पास ग्रेटर होगी एट टाइम टी से। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास डिक्रीज़ हुआ इंटेंसिटी के अंदर। तो अगर हमने अब्जॉर्बेंस निकालनी हो तो अब्जॉर्बेंस जो हमारी आएगी वो इज़ इक्वल्स होगी लॉग आई नॉट, इसका लॉग माइनस लॉग ऑफ आई टी, उसको सिंपल आई भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आई, अब्जॉर्बेंस हमने निकाली, ये हमारा जो इक्वल था वो लॉग आई नॉट माइनस लॉग आई टी। तो जो हमारा, अगर हम उसको ख़त्म करते हैं, माइनस को ख़त्म कर देते, लॉग का रूल है कि हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड को ख़त्म करके माइनस भी लगा सकते हैं और माइनस को ख़त्म करके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ए हमारा इज इक्वल्स टू आ गया लॉग आई नॉट ओवर आई, जहाँ हमारे पास सॉरी आई टी भी कह सकते हैं, ये हमारे पास बिफोर था टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, और ये अब्जॉर्बेंस है। अब अब्जॉर्बेंस की डिपेंडेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर है उनको हम देख लेते हैं, इनके वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अब्जॉर्बेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारे पास लाइट होगी। अब जो हमारी अब्जॉर्बेंस है ये हमने पीछे देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के। एल हमारे पास, हम एल को एक्स भी कह सकते हैं, एल हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब है जिसको हम पाथ लेंथ पीछे नेम यूज़ कर रहे हैं ना, एक जो हमारे पास है वो है एल, और ये हमारे पास यूनिट यूज़ होता है सेंटीमीटर के अंदर। तो एक तो हमारे पास आ गई लेंथ, सेकंड हमारे पास हमने देखा बियर्स लॉ के अंदर कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सोल्यूशन, और कंसंट्रेशन हमारे पास हमेशा यूज़ होती है मोल पर लीटर के अंदर। तो इट मीन्स कि अब अब्जॉर्बेंस के हमारे पास कहते हैं जी कोई भी यूनिट नहीं होता, अब ये यूनिट लेस होती है अब्जॉर्बेंस यूनिट लेस। वजह ये फार्मूला देख लें, आई नॉट का भी यूनिट सेम, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों लॉज को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करते हैं, तो ए जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल सी के। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें कांस्टेंट आएगा जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, जिसको हम मोलर एक्सटेंशन भी कहते हैं, कोफिशिएंट भी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ केमिकल के ऊपर। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ये पीछे 1-2 मिनट पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस भी किया।
तो एल जो हमारे पास एल का यूनिट हमारे पास सिंपल मैंने डिस्कस कर दिया है। एल हमारे पास किसके अंदर होगा, लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर के अंदर यूज़ होगी, ठीक है। जबकि जो हमारा आएगा ये जो मोल पर लीटर के अंदर आएगा, तो एप्सिलॉन आ गया। अब यूनिट निकालने हमने किसके, ये जो कांस्टेंट यूज़ किया ना हमने एप्सिलॉन, इसका यूनिट किस तरह निकलेगा, इसका फार्मूला भी बन सकता है। ए एप्सिलॉन इज इक्वल टू आएगा ए ओवर एल सी। तो ए हमारा क्या है, यूनिट लेस है। एल हमारा है जी सेंटीमीटर और इसका है मोल पर लीटर। तो ये हमारा बन जाएगा, लीटर ऊपर चला गया, इट मीन्स कि ये हमारे पास बन गया पर सेंटीमीटर पर मोल एंड लीटर आ गया। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन का, इसको मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंडेंस आ गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट डिस्कस कर लें। जो हमारा है ये लैम्बर्ट्स-बेयर लॉ स्टेट करता है, जब भी हम किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम को रेडिएशन को पास करेंगे किसी भी होमोजीनियस मीडियम से जिसके अंदर हमारे पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या एटम होंगे, तो जो हमारे पास रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी होगा जिसको हम अब्जॉर्बेंस कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ मीडियम और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों लॉज को कंबाइन किया हुआ है। हमने देखा था लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर थिकनेस ऑफ मीडियम जिसको हम पाथ लेंथ कहते थे उसका रोल था, और जो हमारे पास पियर्स लॉ था उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का रोल था। तो हमने क्या किया हुआ, बेसिकली इसको मिला के, इन दोनों को मिला के हमने इसकी स्टेटमेंट बना ली हुई है। तो अगर हम एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल और क्या क्या हदूदें हैं, तो पहले ही हमारे पास एप्लीकेशन है कि इसको किसी भी हमारे पास मिक्सचर के एनालिसिस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। यानी कि एक मिक्सचर हमने उसका एनालिसिस करना है तो वो फोटोमेट्री के अंदर किसका यूज़ किया जा सकता है। दैन उसके अलावा चूँकि हमने ये मैथमेटिकल फार्मूला देखा, इसके अंदर सी कंसंट्रेशन है, तो हम किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। दैन उसके अलावा हमने एप्सिलॉन देखा जिसका हम मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं और मोलर अब्जॉर्प्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस भी कहते हैं, तो उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो तीन चीज़ों के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। जबकि इसकी लिमिटेशन क्या है, लाइट सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिक इस्तेमाल होती है, यानी कि सिंगल फेज़ हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर हमारे पास डेविएट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मोलर अब्जॉर्प्टिविटी है ये हमारे पास डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। दैन उसके अलावा हमारा जो सोल्यूशन है वो डिल्यूट होना चाहिए और कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि हमारे पास उसके अंदर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होनी चाहिए। दैन उसके अलावा ये हमारे पास एक और टाइप है जिसे लिमिटाइज किया जाता है, वो हमारे पास होती है केमिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स होते हैं। नॉन लीनियरिटी जो हमारे पास इंक्लूड होती है, डेविएशन आ गया अब्जॉर्प्टिविटी के अंदर, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन आ गए। ये बेसिकली किस तरह होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है ना मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर, तो ये सारे के सारे एक हमारे टफ प्रोसेस है। ये लिमिटेशंस हैं, ये इसकी एप्लीकेशन आ गई है, हमारे पास उसकी स्टेटमेंट आ गई। यहाँ हमने क्या किया जी, मोलर अब्जॉर्प्टिविटी निकाला और उससे पहले हमने अब्जॉर्बेंस वाला फार्मूला निकाला, इसकी डिपेंडेंस देखी हमने अब्जॉर्बेंस की। दैन उसके अलावा अब्जॉर्बेंस का हमने फार्मूला देखा। उससे पहले हमने सबसे पहले क्या किया, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, जो हमारे पास दो लॉज थे लैम्बर्ट्स और बियर्स को, इसके अंदर पाथ लेंथ आ गई, इसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, उसको डिस्कस किया। फिर हमने इन दोनों के फार्मूलाज देखे, बियर्स लॉ देखा। दैन इसके अलावा लैम्बर्ट बियर्स लॉ की हमने हिस्ट्री देखी। सबसे पहले पायरी बोगर ने इसको डेवलप किया था, फिर लैम्बर्ट आ गया, फिर बियर्स आ गया, फिर उसके अलावा एट्रीब्यूशन हमने ये फार्मूला एब्जॉर्बेंस का निकाला। तो ये आज के लिए हमारा इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो हमारे पास न्यू टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो हमारे साथ रहने का शुक्रिया, वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर लाजमी करें, और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।